हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 यानी पार्ट 6 की जो परिचय वीडियो है वो बना के अपलोड कर दिया हमारे चैनल पे। आप वहाँ से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। जो कि पार्ट 6 है, उसका नाम है चैप्टर का त्रिभुज। त्रिभुज कैसे होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, वो सब हमने आपको उस वीडियो में बताया है। और त्रिभुज की समरूपता क्या होती है वो हमने उस वीडियो में बताया है, थेल्स पर में उस वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो को देखना है आपको। उस वीडियो को अगर आप देखते हो तो इसके बाद जो भी हमारी चैप्टर 6 की प्रश्नावली है उसमें हमें उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, यानी आसानी से हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें और हैं समरूपता के बारे में, हम उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं जो कि हमारा मतलब कौन कौन सी आकृतियाँ हमारी समरूप होती हैं, कैसे होती हैं, तो वो समझ लेते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा चलते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट देखो, इसमें चलते हैं हम कि आकृतियों की समरूपता। तो आकृतियों की समरूपता क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, आकृतियों की समरूपता। इसमें पहला पॉइंट है हमारा त्रिभुजों की समरूपता। अब आकृति तो कुछ भी हो सकती है, देखो हमारी त्रिभुज भी हो सकती है और हमारा वृत्त भी हो सकता है, हमारा आयत भी हो सकता है, हमारा स्क्वायर यानी वर्ग भी हो सकता है। तो सारी कुछ भी आकृतियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है इसमें त्रिभुज की समरूपता। अगर कोई त्रिभुज समरूप है, कोई त्रिभुज इन द सेंस दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, तो उसके लिए क्या क्या नियम है, क्या होना चाहिए उसमें, वो क्या है तो पढ़ते हैं हम। हमारे पास है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि यदि क्या क्या होना चाहिए, उनके संगत कोण बराबर हों, यानी उन दोनों त्रिभुज के जो संगत कोण होंगे वो बराबर हों, तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों अर्थात समानुपाती हों। अब इसके लिए एक नोट मैंने लिखा है इसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या पढ़ेंगे, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वो समान कोणिक त्रिभुज कहलाती है। यानी हम इसमें देखो, आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो हम ले लेते हैं यहाँ से आकृति। तो आकृति लेंगे, इसके लिए हम बना लेते हैं दो त्रिभुज पहले। तो मान के चलो कि ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं और एक त्रिभुज मैंने ये ले ली, ठीक है। दो त्रिभुज मैंने ले ली, इनके मैंने नाम दे दिए। मैंने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दे दिया पी क्यू और ये आर। अब ये सर्वांग सम कब होंगी, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है उनके संगत कोण बराबर हों। यानी देखो सर्वांग समता का रूप क्या है, सॉरी सर्वांग सम नहीं, समरूप। सर्वांग सम आपका 9th क्लास में, समरूप इसमें पढ़ना है हमें। तो समरूप देखो पहले क्या होगा, संगत कोण बराबर हों। यानी मान के चलो इसमें ये वाला कोण हमारे इस त्रिभुज में, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी यदि समरूप होंगे, यदि क्या होंगे, समरूप। तो कैसे होंगे ये देखो, समरूप होगा तो क्या आएगा यहाँ पे, समरूप का निशान। यदि समरूप है ये तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। अब ये समरूप जब होंगे हमारे पास एंगल ए एंगल के पी के बराबर होगा, यानी उसके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर। तो एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल पी। हमारा मान के चलो एंगल बी होगा एंगल क्यू के बराबर, एंगल क्यू बराबर होगा एंगल बी, ये कह सकते हैं। और एंगल सी हमारा होगा एंगल आर के बराबर, यानी ये वाला एंगल हमारा किसके बराबर होगा, इस एंगल के। और ये वाला एंगल हमारा किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि उनके संगत कोण आपस में कैसे बराबर होंगे। और दूसरा पॉइंट है उनकी संगत भुजाएं, यानी मान के चलो ये वाली भुजा हमारी ए बी है और दूसरी वाली भुजा हमारी पी क्यू है। इस भुजा के कैसे हो जाएगी, बराबर। यानी इस भुजा पे जो कोण बनेंगे और इस भुजा पे कोण बनेंगे, तो वो देखो जैसे मान के चलो मेरे पास भुजा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं भुजा में क्या क्या होगा। हम यहाँ लिखते हैं कि भुजा हमारी ए बी अपॉन में बराबर नहीं होगी, इसके अनुपात ए बी का अनुपात और पी क्यू का अनुपात जो बराबर होगा हमारा, वो मान के चलते हैं हमारा अनुपात बी सी और इसमें अनुपात क्यू आर। क्यू आर एक और बराबर हमारा क्या होगा, इसके बराबर भी क्या होगा हमारा, यहाँ नीचे लिख देते हैं हम, ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी आर। क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में पी आर। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि देखो हमारी ए बी भुजा और पी क्यू भुजा, इनका रेशियो बी सी भुजा और क्यू आर, इनका रेशियो, इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर होगा। तीसरी भुजा ए सी और पी आर, इन तीनों का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा।
अब हम मान के चलते हैं, इसको मैं मिटाऊंगा, मान के चलते हैं हम कि हमारे पास, एग्जाम्पल से समझते हैं मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास इस वाली त्रिभुज का मान लेता हूँ मैं ये 3 है, इस वाली त्रिभुज का मैं रेशियो मान लेता हूँ ये 6 है मेरे पास, ये मान लेता हूँ मैं 2 है, और ये हमारी 4 है, ये हमारी 8 है, और ये हमारी 16 है। मैं ये मान के चलता हूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो हमारे पास देखो ए बी, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होगा हमारा कितना, ए बी अपॉन में पी क्यू कितना हो जाएगा, देखो ए बी का मान कितना है 3, और बट्टे में कितना आ जाएगा पी क्यू 6। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 बट्टे कितना आ जाएगा 2, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जब दूसरा मैं बी सी लेता हूँ, बी सी अपॉन में क्या आ जाएगा क्यू आर, तो इसका रेशियो जब निकालूंगा तो 2 बट्टे में कितना आएगा 4, तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसका भी कितना आएगा 2। जब मैं थर्ड लूँगा यानी ए सी अपॉन में क्या आ जाएगा पी आर, तो इसका कितना आ जाएगा मेरे पास 8 बट्टे में 16, यानी इससे भी इसको काटूंगा तो कितना आएगा 1 बट्टे 2। तो हमारा कहने का इससे हमने ये समझा कि जो भी हमारी संगत भुजाएं होती हैं, उन त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती हैं उनके कोण तो बराबर होते ही हैं, लेकिन उनका रेशियो भी कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, उनका रेशियो कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, समानुपात में होता है। तो हमने यहाँ तक ये सीखा कि त्रिभुज कौन सी त्रिभुज समरूप होगी, तो इन त्रिभुज के बीच में हम ये वाला निशान लगा देंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है हमारे त्रिभुज पी क्यू आर के। और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण यानी संगत कोण बराबर हों तो समान कोणिक त्रिभुज कहलाती है। कैसी कहलाएगी ये, समान कोणिक। देखो सारे कोण अगर संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो कैसी हो जाएगी ये, समान कोणिक त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है, अब इसी में हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारी है नेक्स्ट पेज है, जो कि दूसरा क्या कह रहा है हमसे, कौन सा, ये वाला। अब इसमें देखो क्या दे रखा है हमने, चतुर्भुज की समरूपता। अब चतुर्भुज तो हमारे पास ये रहा, इसको मान लेता हूं मैं ए बी सी डी, और इसको मैं मान लेता हूं ए, रुक जाओ, बी सी, सॉरी इसको चलो ए बी सी डी मान लो आप। ठीक है, ए बी सी डी यही मान लो, इसको चाहो तो मिटा देते हैं, एक को अलग मान लेते हैं, इस वाली को पी क्यू आर मान लेंगे, एक जैसा ए बी सी डी मान लिया ना चारों को, इसको मान लेंगे हम पी क्यू आर। ठीक है, इसको मैं मानता हूँ पी, इसको मैं मानूंगा पी क्यू आर एस। तो देखो समरूपता का एक नियम और है। समरूपता का नियम क्या है कि जो हमारी शेप हैं वो दिखने में तो लगेंगी आपको, लेकिन उसके आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुपात कैसा होगा, सेम होगा। जैसे हमने त्रिभुज में पीछे पढ़ा था कि हमारा उसमें त्रिभुज में जो था आकार तो हमें अलग अलग दिख रहा था, लेकिन उसका समानुपात कैसा आ रहा था, सेम आ रहा था, अनुपात उनका सेम आ रहा था। ऐसे ही जब हम इसमें पढ़ेंगे तो मान के चलो मैंने ये ए बी लिया है, इसका मैं मान लेता हूँ 10, और इस वाली भुजा को मान लेता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ 20। ठीक है, इस वाली भुजा को मान लेता हूँ मैं 30, और इस वाली भुजा को मान लेता हूँ मैं 60। सॉरी उल्टा कर दिया हमने, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसकी बड़ी भुजा मानेंगे, यानी इस वाली त्रिभुज को मानेंगे हम, इस वाली त्रिभुज की मैंने मान ली, मान लो 60, ये तो ये कितना हो जाएगा 30 मान लिया। ये अगर मैंने 40 माना तो ये 20 मान लिया। ये मैंने अगर माना 50 तो ये मैंने मान लिया 25। ये मैंने माना 70 तो ये मैंने मान लिया 35। अगर इसमें मुझे निकालना है तो देखो मैं इसका निकालूंगा, इधर ऊपर लिख देता हूँ। अगर मैं इसमें मानता हूँ कि मेरा पी एस अपॉन में, अंदर वाली चतुर्भुज को लेते हैं, पी एस अपॉन में क्या होगा हमारा ए बी, तो देखो पी एस कितना है 20 है, और ए बी कितना है 40, तो इसका जो रेशियो आएगा कितना आएगा 1/2 आएगा। ऐसे ही हम इस वाली भुजा को लेते हैं, यानी पी क्यू अपॉन में मैं मान लेता हूँ ए बी, तो इसका रेशियो यानी 30 बट्टे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका रेशियो भी 1 बट्टे कितना आ जाएगा 1 बट्टे, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1 बट्टे में 2 आ जाएगा। ऐसे ही मैं मान लेता हूँ कि भुजा मेरी क्यू आर सॉरी इसको कहाँ लिखना है, मैं ऊपर लिखना है, यानी मैं मान लेता हूँ इसको क्यू आर, और अपॉन में मान लेता हूँ बी सी, क्या मानेंगे बी सी। तो देखो कितना आ जाएगा, क्यू आर कितना है 35 और बी सी यानी 70, तो इसका भी रेशियो कितना आ जाएगा 1/2। सेम हमारे पास एक और बचा है अभी, उसका भी निकाल लेते हैं, यानी एस आर, भुजा एस आर अपॉन में क्या आ जाएगा डी सी, तो इसका भी कितना आ जाएगा, एस आर 25 है और डी सी कितना है 50, तो इसका भी देखो
1/2। अब आप ये मत समझना कि शरीर की भुजाओं की लंबाई अलग अलग कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से माना है, मैंने इसको वर्ग नहीं माना है, ठीक है। भुजा की ये बना है ऐसा बेशक, लेकिन इसकी लंबाइयाँ मतलब इनकी लंबाइयाँ अलग अलग हैं भुजाओं की सबकी, ठीक है। देखो दिखने में तो लग रहा है हमें कि ये एक जैसे हैं, लेकिन इनका रूप क्या है, रूप एक जैसा है लेकिन आकृति समान नहीं है इनकी, ठीक है। यही हमारे समरूपता की पहचान है। सेम इसमें भी देखो, ये एक बड़ा एक छोटा है, लेकिन इसका अनुपात जब हम निकालेंगे तो कैसा आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, जो कि हमारी प्रश्नावली दे रखी है, जिसमें जो क्वेश्चन है हमारे उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन हमारे क्या है, चलते हैं हम आगे। अब देखो हमारा प्रश्नावली है 6.1। 6.1 में क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं हम। तो 6.1 में क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। अब देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि सभी व्रत क्या है, सभी व्रत डैश होते हैं। तो सभी व्रत डैश क्या होते हैं वो हमसे पूछ रहा है इसमें। तो क्या होते हैं बताओ, सभी व्रत, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाए थे ना व्रत, एक मिनट आपको एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ मैं। जैसे मान लो हमने ये लिया व्रत, ठीक है, यहाँ बनाते हैं हम, ये व्रत लिया और एक ये व्रत लिया, ठीक है। अब देखो दो व्रत हैं, इनकी माप जो होगी वो तो समान नहीं होगी, लेकिन इनकी आकृति कैसी दिख रही है हमें, ये तो समान दिख रही है ना, आकृति कैसी दिख रही है, समान। तो हम कह सकते हैं कि सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांग सम होंगे नहीं, क्योंकि सर्वांग सम में तो माप आकृति सब कुछ समान होना चाहिए, लेकिन इसमें दिखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं ना ये, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, समरूप। क्या हो जाएगा, समरूप, यानी सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। इसको मिटाएंगे, नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांग संग। तो सभी वर्ग, अब देखो वर्ग का हम देख लेते हैं, वर्ग क्या होता है हमारे पास। तो मान के चलो हमारे पास ये दो वर्ग हैं, ठीक है, ये मैंने दो वर्ग बना लिए, ठीक है। अब देखो दिखने में तो एक जैसे, इनकी आकृति कैसी दिख रही है, हमें सेम दिख रही है। क्या इनकी माप सेम होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो इनका रेशियो क्या होगा, समान होगा। जब रेशियो इनकी भुजाओं का समान आता है, इन दोनों आकृतियों की मतलब जो हमारे पास वर्ग हैं ये, इनका जब रेशियो बराबर आएगा तो उसी को क्या बोलते हैं हम, समरूप, जो कि हमने पीछे अभी पढ़ा था पीछे। तो इसमें क्या आएगा हमारा, समरूप, इसमें भी क्या आ जाएगा, समरूप। यानी हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग हमारे कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कैसे होते हैं सभी त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में हमने अभी भी पीछे पढ़ा था। तो सभी त्रिभुज यानी सभी समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समान भुजाएं होनी चाहिए, उन्हीं का अनुपात तो होता है, समद्विबाहु तो होगा नहीं। तो सभी समबाहु, क्या लिखेंगे हम, सभी समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे हमारे, समरूप होते हैं। कैसे होंगे, समरूप, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हों तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हों। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यानी हमसे कह रहा है कि सब भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। अब बहुभुज तो बहुभुज जैसे देखो ये है, ये रहा बहुभुज, और एक बहुभुज हमने ये बना लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि सभी, ये कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। तो इसमें हमारे पास भुजाओं की संख्या तो समान है, समरूप होते हैं बिल्कुल समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण। तो संगत कोण कैसे होने चाहिए, इसके बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, बराबर। और इनकी भुजाएं तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती, जो कि हम अब तक पढ़ते आए। कैसी होनी चाहिए, समानुपाती, ठीक है। यानी पहले में ये आ जाएगा खाली स्थान में और सेकंड में हमारा ये आ जाएगा। अब आपको समझ में आया, यानी जो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं कब होंगे, जब उनकी संगत कोण कैसे होंगे, बराबर। ये वाले कोण, यही तो संगत कोण है, इसके बराबर ये मान लो ये हो जाएगा, इस कोण के बराबर ये मान लो ये वाला हो जाएगा। यानी ये संगत कोण,
इसके बराबर मान लो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, और ये भुजाएं कैसी होंगी, इनकी समानुपात में होगी। ठीक है, ये वाली भुजाएं, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, समरूप बहुभुज। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर, पहले के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारा कहाँ पे है, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप। तो दो भिन्न भिन्न उदाहरण हमें देने, तो मान के चलो पहला क्वेश्चन है कि समरूप आकृतियां। अब समरूप आकृतियां कौन कौन सी हैं, उनको हमें उदाहरण देना है। तो देखो आकृतियां ले लेते हैं हम पहले, तो आकृतियां लेंगे इसके लिए। अब मान के चलो हमने दो आकृति लेनी है समरूप आकृतियों की, दो दो उदाहरण लेने, दो भिन्न भिन्न उदाहरण। मान के चलो हमने ये ले लिया त्रिभुज पहले, ठीक है, और एक ये त्रिभुज ले लिया। तो अब देखो इनके आकार कैसे दिख रहे हैं हमें, इनकी माप हमें समान दिख रही है। ठीक है, लेकिन इनकी जो माप होगी वो तो अलग होगी, लेकिन आकार, इनकी आकृति तो शेप सेम दिख रही है, यानी शेप इनकी कैसी है, शेप है। तो ये समरूप त्रिभुज है, हम लिख सकते हैं कैसी है, समरूप त्रिभुज है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम इसी का। दूसरा उदाहरण देखो हमारे पास, मान के चलो हम व्रत ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, व्रत। तो एक मिनट, यहाँ पे लेता हूँ मैं, एक व्रत ये रहा और एक व्रत ये ले लिया हमने। मिटा लेता हूँ इसको, अभी नया बोर्ड है इस वजह से दिक्कत हो रही है, सही हो जाएगा ये भी। जैसे देखो हमारे पास ये रहा एक व्रत, तो इसमें भी देखो ये थोड़ा अलग है, इनकी माप तो समान होगी नहीं, लेकिन आकृति तो कैसी है, इनकी शेप कैसी है, समान है। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का, हम कह सकते हैं कि पहला ये हो गया और दूसरा उदाहरण ये हो गया। ठीक है, पहला उदाहरण ये त्रिभुज ले लिया हमने, दूसरा उदाहरण ये व्रत ले लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो इसमें भी देखो आकृति, इसके भी उदाहरण लेते हैं। तो इसमें भी हम दो समझाएंगे ऐसी आकृति जिसके उदाहरण क्या है, जो आकृति जो समरूप नहीं है। तो मान के चलो मैंने एक ले लिया ये त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा मैं ले लेता हूं स्क्वायर। तो क्या इसकी आकृति हमें सेम दिख रही है, ये त्रिभुज है, ये अलग है और ये अलग है। दूसरा हम और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मान के चलो मैंने ले लिया ये बहुभुज, और एक मैं मान के चलता हूं मैंने एक ले लिया ये वाली आकृति। तो हम यहां लिख सकते हैं ये मेरा पहला एग्जाम्पल है और ये मेरा दूसरा। यानी हमसे कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो देखो ये समरूप नहीं है आपस में, ये अलग आकृति है, ये अलग है। ये वाला हमारा, इसको लेते हैं, ये हमारी आकृति अलग है और ये अलग है। तो ये भी कैसी है, हमारी समरूप नहीं है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर है 3rd। यानी हमने 2 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। अब हम चलते हैं 3rd क्वेश्चन पे। 3rd क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। यानी हमें यह बताना है कि क्या ये चतुर्भुज जो हैं हमारे समरूप हैं या नहीं है। तो देखो हमारे पास पहली आकृति ये है, फर्स्ट आकृति, और सेकंड ये है। तो हमें इसमें बताना है कि क्या ये समरूप हैं। अब समरूप होने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, जो पहले ही मैंने बताया, यानी संगत भुजाएं जो होती हैं वो हमारी कैसी होती है, समान अनुपात में होनी चाहिए। और उस पर जो हमारे कोण बनते हैं आकृति में, जैसे मान लो ये कोण है, तो ये कोण इस वाली, जैसे ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजाओं के अनुपात और इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के बराबर है। तो हमारा ये जो बनेगा कोण, संगत कोण बनेगा इस वाले कोण के, तो इसके भी मान बराबर होने चाहिए, तभी तो हमारा चतुर्भुज कैसा होगा, समरूप हो गया। अब मान के चलो मेरे पास भुजा यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ से लिया भुजा SR, और यहाँ पे मैंने भुजा लिया, ऊपर वाली भुजा ले ली DC। तो मैंने इसका जब रेशियो निकाला तो 1.5 है, ये इसका मान कितना है 1.5 और इसका मान कितना है 3। तो मैंने जब इसको किया तो पॉइंट से पॉइंट हटाऊंगा, ये 30 हो जाएगा, यानी 15 दूनी 30, 1/2 आ गया इसका रेशियो। कितना आ गया, 1/2। अब इस वाली भुजा को मैं लेता हूँ, यानी मैंने इधर भुजा ली RQ और मैंने इधर भुजा ले ली कौन सी, CV। कौन सी ले ली, CV। आप चाहो तो इस वाली भुजा को ले लो, लेकिन मान आना चाहिए।
अब मैं इसके बराबर जब निकालूंगा तो देखो आर क्यू हमारा कितना है 1.5, कितना है 1.5, और ये कितना है हमारा 3, ये कितना है 3, तो इसको भी पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो देखो बराबर आ रहा है हमारे पास। जब इसका रेशियो इस वाली भुजा यानी एस आर और बी सी, एस आर और डी सी, इन दोनों का भुजाओं का रेशियो और आर क्यू और सी बी का रेशियो, जब हमारा दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है तो इनके बीच में कोण कौन सा बन रहा है हमारा, ये वाला कोण बन रहा है, तो ये संगत कोण हो गया। ये कैसा होगा, संगत कोण। तो इस कोण का मान भी इस कोण के बराबर होगा। तो क्या आपको इस कोण के बराबर ये कोण दिख रहा है, इस कोण में नहीं है ये बराबर। जब इसके बराबर ये नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये समरूप त्रिभुज नहीं हो सकता। बाकी देखो नेक्स्ट हम लेके देख लेते हैं। हमारे पास भुजा है एस पी, मान के चलो भुजा एस पी, ये वाली भुजा ली हमने, और इधर ये वाली यानी डी ए अपॉन में डी ए, तो इसके बराबर एस पी क्या है 1.5 और डी ए क्या है हमारा 3। जब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 0, यानी ये हो जाएगा 1/2, तो इसका रेशियो भी बराबर आ रहा है। मान के चलो हमने ये वाली भुजा ली पी क्यू, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, पी क्यू भुजा ली और अपॉन में क्या लिख दिया ए बी, तो इसको भी जब मैं सॉल्व करूंगा तो पी क्यू 1.5 है और हमारा ए बी कितना है 3, तो इसका रेशियो भी कितना आ जाएगा, जब मैं इसको काटूंगा तो 1.2। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सारी भुजाओं के रेशियो निकाल ले, यानी हम यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ कि एस आर क्या लिखूंगा मैं, एस आर, एक मिनट मिटा लेता हूँ पहले इसको, मैं इसको लिखना चाहूँ कि, एक मिनट पेन लेना पड़ेगा, इसका लिखूंगा मैं एस आर अपॉन में डी सी बराबर है हमारा आर क्यू अपॉन में बी सी बराबर है हमारा पी क्यू अपॉन में ए बी और बराबर है हमारा एस पी अपॉन में क्या हो जाएगा डी ए, क्या हो जाएगा डी ए। तो इनके रेशियो जब मैंने निकाले तो 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी चारों के रेशियो हमारे कैसे निकल के आए, अनुपात समान निकल के आए। तो तभी तो हम कह सकते हैं इसको कि समरूप त्रिभुज है, सॉरी समरूप आकृति है, ये समरूप चतुर्भुज है। तो हमारे पास इसके कोण तो समांत नहीं है, कोण कैसे, संगत कोण कैसे, ये क्या समान है ये वाले इस कोण के, नहीं है। क्या ये वाला कोण इसके समान होगा, कभी नहीं होगा ये वाला कोण, क्योंकि ये आकृति अलग है, ये आकृति अलग है, लेकिन देखने में एक जैसी लग रही है, तो इनके माप क्या है, समान नहीं है, यानी इनके कोण समान नहीं है, बाकी इनकी भुजाओं का रेशियो जो है वो समान है। तो हमारे पास जब समरूप त्रिभुज होता है या समरूप चतुर्भुज होता है या समरूप वृत्त होता है, कोई भी आकृति समरूप होगी तो उसके कोण, जैसे चतुर्भुज है तो और त्रिभुज है तो इनमें संगत कोण और भुजाएं, कोण बराबर होने चाहिए और भुजाओं का रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यही हमने इसमें सीखा अभी तक, और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि प्रश्नावली 6.1 के लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो हम इसमें देखो एक चीज़ और लिख सकते हैं, देखो एक पॉइंट हमारा छूटा, अगर हमें इसमें लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि संगत, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, कैसा है, बराबर है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। ये लाइन आप इस क्वेश्चन का आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है। हमारे छोड़ो ये, देखो ये वाली लाइन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का आंसर, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये वाली लाइन आपको लिखनी है इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हमारी प्रश्नावली 6.2 उसका भी हम जल्दी से अपलोड कर देंगे वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।